हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छी होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो तभी दोपहर का टाइम हो रहा है एक, और जो मैं कल साड़ियाँ लाई थी ना अपने लिए, अपनी मम्मी जी के लिए और अपने मम्मी के लिए, तो मैं अभी बताई नहीं अपने मम्मी को कि मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ साड़ियाँ। तो उसी को मैं देने जा रही हूँ अपनी मम्मी को, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मेरे मम्मी को साड़ियाँ पसंद आती हैं कि नहीं। तो चलिए मैं दे देती हूँ। और मैं ना मदर्स डे पर अपनी मम्मी को कुछ नहीं दी थी। मैं बोली थी ना कि जब मैं अपने घर जाऊँगी तो मैं उनको अपनी मम्मी को दूँगी। अपनी मम्मी जो को अपनी सासू माँ को तो मैं दी थी साड़ी, तो उनके लिए भी ली हूँ। तो उसी को मैं अभी दूँगी। और मैं बताई नहीं हूँ कि मैं साड़ी मम्मी के लिए भी ली हूँ, अपने मम्मी के लिए, क्योंकि बता देती तो सरप्राइज़ नहीं रहता ना। तो चलिए मैं देती हूँ, और आप लोग भी बताइएगा कि साड़ियाँ कैसी लग रही हैं। तो मैं कपड़े तो सबके लिए हूँ, अपने मतलब अपने मम्मी के यहाँ के लिए नहीं, अपने ससुराल वालों के लिए, अपनी मम्मी के लिए बस, और किसी के लिए नहीं। और ये जो मैं साड़ी पहनी हूँ ना, ये मेरे मम्मी का है, मतलब मेरे मम्मी का। तो मम्मी तो मेरे लिए स्पेशल ही है ना, मेरी मम्मी। और मम्मी से ज़्यादा तो मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो वही सबसे ज़्यादा प्यार करती है। एक फटफटिया गाड़ी गई, बहुत आवाज़ की। यहाँ ना मेरे मम्मी का घर रास्ता के किनारे ही है सेम। तो यहाँ तो बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, तो आवाज़ ऐसी बाइक का बहुत कुछ का सुनाई देने वाला है, क्योंकि सुनाई तो देगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ। और मैं ना छत पर आ गई थी, क्योंकि नीचे सब लोग हैं, तो उन लोगों को पता चल जाता मैं क्या कर रही हूँ। और मेरे मम्मी के घर के सामने जस्ट नीम का पेड़ है, और इधर आम का, थोड़ा इधर जाके दिखाती हूँ। ये आम का है, देखिए गांव है मेरी मम्मी का, जहाँ मेरी मम्मी का घर है, मम्मी लोगों का। और मेरे ससुराल वाले को घर के आसपास आप लोगों को किसी का घर देखने के लिए नहीं मिलता होगा, किसी का नहीं। मैं इधर भी घूम के दिखाती हूँ, ये देखिए। और मैं अपने ससुराल में अगर आप लोगों के सामने मैं कमरा उठाती थी तो किसी का घर नहीं दिखता होगा ना, किसी का नहीं दिखता था। यहाँ पास गेहूँ सूखा गया है धोकर, ये देखिए। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ, फिर मैं आप लोगों से नीचे मिलती हूँ, क्योंकि मेरी बिटिया रानी भी नीचे मेरे मम्मी के पास है, उन्हीं लोगों के पास है। तो मैं नीचे चल रही हूँ, फिर मैं चलकर मिलती हूँ। साड़ी कैसी दिख रही है? यहाँ ना मेरे मम्मी के यहाँ बहुत लोग हैं, मेरी 2 बहनें हैं, और मेरी चाची हैं, 2 भाभियाँ हैं, और मेरे भाभी के 2 बच्चे हैं। बड़ी वाली के, छोटी वाली की एक बेटी है। बड़ी वाली के एक बच्ची है, एक लड़का है छोटा। लेकिन मेरी बड़ी वाली दोनों भाभी अपनी मम्मी के यहाँ गई हैं, दोनों। छोटी वाली तो पहले ही गई थी, बड़ी वाली कल गई हैं, पता नहीं वो कब आएंगी। मेरे आते ही दोनों गायब हो गई हैं। साड़ियों को ना मैं ले लेती हूँ तीनों। यहाँ पास 3 साड़ियाँ रखी हुई हैं जो मैं लेकर आई थी, और ये रही मेरी मम्मी जी से आप लोग भी मिल लीजिए मेरी मम्मी से। और बाबू को ली है मेरी मम्मी, और 2 बच्चे ना, एक मेरा भाई है और एक भतीजा है। तो यहाँ पास बच्चे आए हैं खेलने के लिए मेरे बाबू से, कि बाबू आई है तो भी आ गए हैं खेलने के लिए। वैसे तो रोज़ आते हैं, लेकिन अभी बाबू की वजह से आए हैं दोनों। तो मैं साड़ी तो तीनों लेकर आ गई, और मैं खोल के दिखा रही हूँ अपनी मम्मी को। आप लोग भी मिल लीजिए मेरी मम्मी से। तो मैं फर्स्ट में पहले ही खोल के मैं इसी साड़ी को दिखा देती हूँ, क्योंकि मम्मी को ना, मुझे मतलब मेरी मम्मी को ये वाली साड़ी ना उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ी सांवली है, और मेरी जो सासू माँ है ना, वो थोड़ी गोरी टाइप की हैं। तो उनके ऊपर भी सब साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी मम्मी के ऊपर थोड़ा कलर देख के साड़ियाँ लेनी पड़ती हैं उसको, मतलब मम्मी के लिए। तो मैं तीनों उसको साड़ी दिखाई, जो अच्छा लगे उसी को ले लो। फिर मेरी बहनें हैं ना, वो भी बोली मम्मी ये वाली साड़ी है ना ज़्यादा अच्छा लग रही है, जो मैं निकाल के रखी हूँ। तो मम्मी मेरी इसी साड़ी को पसंद करती है और इसी को ले लेती है। और मेरी बिटिया रानी ने क्या करती है, अपनी नानी के पास से मेरे पास आ जाती है। वैसे तो किसी के पास से मेरे पास आने के लिए नहीं रोती है, लेकिन अभी ना उस टाइम पर मेरे पास आने के लिए रोने लगी थी, और मैं अपने बहनों को फ़ोटो दिखा रही थी साड़ी का। तो बोली अच्छा लग रहा है, इसी को ले लीजिए मम्मी जी। तो मैं बाबू को ले लेती हूँ, और उससे थोड़ा सा देखिए कैसे करे बाबू। और मेरे पापा जी नीचे खाट पर सोए थे। पापा जी दिख नहीं रहे हैं, मैं किसी दूसरे वीडियो आप लोगों को मिलवाऊंगी, नहीं तो फिर आऊँगी ना नेक्स्ट बार, तब मैं मिलवाऊंगी अपने पापा से। तो मैं 2 साड़ियों को नीचे रख रही थी,
और मैं बाबू को दे रही थी कि लो अपनी बहनों को, लेकिन वो ना बोलती नहीं थोड़ी देर तुम ली रहो फिर दे देना बाद में मुझे। मतलब मेरी बहनें बोल रही थी जो हैं। तो मैं साड़ियों को खोल कर दिखा रही थी। आप लोग बताइए साड़ियाँ कैसी लग रही है। मेरे मम्मी के ऊपर तो साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन मेरी बिटिया रानी देखिए कहाँ देख रही है। और ये मेरा भतीजा है, जो भी है ना भतीजा लगता है, और मेरे घर की बगल का है। और मेरी बिटिया रानी देखिए कैसे कर रही है। फिर ना मैं क्या करती हूँ, मम्मी के सर पर रख कर देखती हूँ साड़ी को कैसी दिख रही है। तो फिर मेरी दीदी बोली, मेरी बहन है ना छोटी वाली, वो बोली अच्छा दिख रहा है। तो मैं पापा को ना बाबू को नीचे दे रही हूँ कि आप ले लीजिए, बाबू मुझे ना थोड़ा परेशान करिए। फिर मेरे पास ही आने के लिए रोने लगती, किसी के पास उस टाइम पर जा ही नहीं रही थी, वैसे तो सबके पास जाती है। फिर मैं दूसरे साइड चली जाती हूँ, क्योंकि इधर ज़्यादा तंग कर रही थी। उधर मैं आ गई कि आप चुप रहेगी बाबू, लेकिन देखिए कैसे रो रही है। फिर मैं मम्मी को अपनी साड़ी ये दे दी। और मेरी मम्मी मेरे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, मेरे भैया से, दीदी से, मेरे भाई से, सबसे ज़्यादा मेरे से ही करती है, क्योंकि मैं छोटी हूँ ना। मतलब अपनी मम्मी की मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, और मेरे से छोटा भाई है। और मेरी जो मैं बोली हूँ ना मेरी बहनें वो मेरी चाची है कि दोनों लड़कियाँ हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी हैं, मेरे से भी वो प्यार करती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ। आप लोगों को साड़ी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।